तो जहाँ तक मैं एक अदारा के सदर होने की हैसियत से मैं दिल की गहराई से अपने तमाम मेंबरों के सामने बैतुल माल केला बगान की जानिब से अदारा बैतुल माल के वज़ीर आला ममता बनर्जी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। आप सबों का हमारे 39 नंबर वार्ड में 5 मस्जिदों के तमाम इमाम साहब का, इतराफ़ के तमाम मस्जिदों के इमाम साहबान का और हमारे इलाके में आलिम, उलमा, हाफिज़ कुरान सबों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था। इसके अलावा बैतुल माल केला बगान में तरावी का एहतमाम ही नहीं, इस इलाके में जहाँ जहाँ तरावी का एहतमाम हुआ है उन सभी इमाम साहबान को यहाँ बुलाया गया था। वो आपके चश्मदीद है कि यहाँ आज एक कुरान मुकम्मल किया गया और मुकम्मल तरावी का एहतमाम जो यहाँ गुज़िश्ता 14 रोज़ 15 शब आज है हो रहा है, उसका आज मुकम्मल था। एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी। साथ ही साथ इस इलाके में और इतराफ़ के इलाके में जहाँ जहाँ तरावी का एहतमाम किया गया है उन सभी हाफिज़ कुरान इमाम में तरावी को यहाँ बुला कर के हौसला अफजाई की गई, जो आप लोगों ने देखा। हमारे यहाँ चुलिया मस्जिद के इमाम साहब सैयद हज़रत महताब आलम अशरफ़ी साहब जो इमाम केला बगान है, और इमाम केला बगान इसलिए है क्योंकि इतराफ़ में चुलिया मस्जिद ही, अगर हम दिल की गहराई से ये बात कहें तो सबसे बड़ी मस्जिद है। नाखुदा मस्जिद के बाद, टीपू सुल्तान के बाद अगर देखेंगे तो ये सेंट्रल करगड़ा में चुलिया मस्जिद रकबे के एतबार से बहुत बड़ी मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद है। तो इमाम केला बगान हम लोग महताब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ पे मौजूद थे हमारे फूल बगान मस्जिद के इमाम साहब जो चांद बाबू ही हम लोग कहते हैं, असल में उनका नाम है अशरफुल हुसैनी साहब। उनके साहबजादे जो मुफ्ती हैं वो भी, उनको भी यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया, उनकी तकरीर आप लोगों ने सुनी होगी। छोटा करीम मस्जिद, मुद्दन मस्जिद के इमाम साहब, छोटा करीम के इमाम साहब, शहजादा मस्जिद के इमाम साहब, पंचायत मस्जिद के इमाम साहब, यहाँ पर कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में जो मक्की मस्जिद है उनके इमाम साहब, सैयद मदनी शाह के दरगाह में जो तरावी का एहतमाम होता है उनके इमाम तरावी, उनको भी हम लोग यहाँ पर बुलाए थे। सभी को बुलाए थे, सभी लोग आए हैं। हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग भी, जहाँ तक मेरी राय है, 8:30-9 बजे से आप लोग भी हैं, आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग ये नहीं कहते कि तरावी का एहतमाम हम लोगों ने किया है, ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं पिछले 17, 18, 20 वर्षों से ये तरावी का एहतमाम बैतुल माल की सरजमी पे होते आ रहा है। हम लोग उसी रवायत को, अपने बुज़ुर्गों के रवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुकम्मल तरावी था, एक तकरीब के ज़रिए दुआ का इज्तिमाई दुआ का एहतमाम था, आप लोगों ने देखा है। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल करे। लोगों ने ये भी देखा है कि आज आप सलाम पढ़ते हो या पढ़ाते हो। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब आपने ये बात कहा तो मैं एक बात कह दूँ। अभी कुछ दिन कबल जो है सैयद मक्की जलालुद्दीन शाह के दरगाह का उर्स मुबारक था, तो उसमें हम लोग सब जिस तरह से वहाँ पर मज़ार कमेटी का चादर पोशी होता है, वहाँ के जो मौलाना है, आलिम है, खादिम है, वो दुआ करते हैं, तो वो दुआ हुआ। उसके बाद हम बाहर निकल के हम लोग 4-5 लगे लोग सलाम पढ़े, दुआ पढ़े। तो अब सियासत में ये भी हो गया है कि अगर सलाम पढ़ रहे हैं तो उसकी भी क्रिटिसाइज़ हो रही है। अच्छा, आप हमको बताइए कि नबी पे सलाम पढ़ना हर मोमिन का, मुसलमानों का फ़र्ज़ है। अगर आज आपका काउंसिलर अगर यहाँ सलाम पढ़ रहा है तो खुशी की बात है कि नहीं? आका ले लो सलाम अब हमारा, सवातु मदीने क्या कह दे, क्या सवातु मदीने जाके कह दे, तो माहौल का असर है, उलमाओं के बीच में माहौल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की कोशिश की। और क्या है, मैं तो सियासत नहीं करता हूँ ना, हर वक्त हर जगह हर मकाम पे सियासत अच्छी नहीं बात है। सबसे बड़ी चीज़ जानते क्या है? खिदमत। सियासत भी करते हैं तो खिदमत के लिए। सियासत करने का मकसद क्या है? मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, मेरा मकसद है अव्वलीन 37 साल के मेरा जो सफ़र है, मेरा सियासत ही मेरा खिदमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस यहाँ पर खड़े होकर के और दूसरा बात नहीं दोहराना चाहता हूँ, खिदमत से बेहतर ना सियासत है और ना खिदमत से बेहतर इबादत है। खिदमत ही इबादत है
और खुदा की कसम खिदमती सियासत है। वसीम साहब, हिंदुस्तान का जो सूरत हाल है, कई मस्जिदों में कल एक वाक़या हम लोग देखे, मस्जिद का मेन गेट को भी मुनहदम किया गया और होली से और जुमा का नमाज को ऐसा दिखाया गया कि काफ़ी दोनों में हंगामा हो सकता है। क्या हिंदुस्तान में पहली बार होली और जुमा हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल बहुत आपने अच्छी बात कही है। और मैं यहाँ पर चूँकि मैं इस बैतुल माल के इस सरजमी पर हूँ, बैतुल माल के हुदूद में हूँ, इसलिए मैं हुदूद में रह के बात करना चाहता हूँ। तो जहाँ तक मैं एक अदारा के सदर होने की हैसियत से मैं दिल की गहराइयों से अपने तमाम मेंबरों के सामने बैतुल माल केला बगान की जानिब से अदारा बैतुल माल के वज़ीर आला ममता बनर्जी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने कोई टाइम बाउंड भी नहीं दिया। हर साल जिस तरह से दिवाली में लोग होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये अपने होली खेलते हैं और जुमा की नमाज होती है, ठीक उसी तरह मामूर के मुताबिक मुझे इतना गर्व हुआ है कल जुमा के दिन कि मेरा मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी है। अगर ये ना होती तो यहाँ पर भी कहा जाता कि 2:30 बजे के आगे घर से बाहर मत निकलना, और अगर निकलोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। जहाँ पर 12 बजे की नमाज का टाइम था, अजान का टाइम था, जहाँ पर 1 बजे था, 1:30 बजे था, सबको कहा गया नमाज का टाइम बदल दो। बात समझ रहे हैं आप? इतना छोटी बात है क्या? हमारे मुल्क की सरजमी पर 100 ने हज़ारों साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जहाँ कहा गया है कि नमाज जुमा का तारीख़ बदल दो और वक्त बदल दो। और तवारीख़ ये कहता है कि जब अल्लाह इनको बदलेगा और बदलेगा, न गौरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ये ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ममता बनर्जी एक सेकुलर जहन और इंसानियत का अलमबरदार है। कल उन्होंने प्रमाण कर दिया, हमें गर्व होता है। मगरबी बंगाल यूपी में कई मस्जिदों को ढाक दिया गया था। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कई महीनों से आप सब आप लोग जो भी हैं, बहुत लीडिंग मीडियाज़ में हैं, आप लोग बहुत लीडिंग हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग सब आइए मेरे साथ, 1 घंटा बात करेंगे आपसे। आप कह रहे हैं कि मस्जिदों में सिर्फ चादरें, अजान, मस्जिदों के मैक उतारे जा रहे हैं, चोंगा उतारा जा रहा है। संभल मस्जिद का हालत क्या, हिंदुस्तान हाजी मलंग में क्या हुआ है हाजी मलंग में? आप एहसास, आपको मालूम ही नहीं है गुजरात की सरजमी में हज़ारों मस्जिद को जो है गैर कानूनी बोल करके शहीद कर दिया गया। अभी भी हो रहा है, रोज़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सही मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। आप जो बातें कह रहे हैं कि वो मस्जिदों में वो कपड़े लगाए गए, हम आपको ज़िरानती के साथ कहते हैं बेशुमार मस्जिदों को शहीद कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। रोज़ बुलडोज़र चल रहा मस्जिदों पर, दरगाहों पर, दरसगाहों पर, मदरसों पर, ईमान पर, इस्लाम पर, कुरान पर। आप समझ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जो हो रहा है वो आप जान रहे हो। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, मैं दिल से कहूँगा, एक एक दस्तावेज आपके सामने, दस्तावेज में देखो, श्री राम बोलना पड़ेगा। बात समझ रहे, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। रोज़ हो रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है जय श्री राम के नाम पर। जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में भी वो मंदिर तलाश कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? किन किन मस्जिदों में, जामा मस्जिद में वो तलाश कर रहे हैं। मामला सिर्फ एक मस्जिद में ये नहीं, नफ़रत की जो सियासत है उसको मौके चाहिए इस होली में भी। लेकिन वाह, ये भी मैं कहूँगा, इस मुल्क का 165 करोड़ आबादी हो गया है। अब 40-50 भी मत बोलिएगा, अभी मरदमशुमारी नहीं हुई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आने वाला दिनों में भारत में आपको सुनने में मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क हो गया है। 160 करोड़ की आबादी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने प्रमाण कर दिया है कि दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती है। फिर भी तो कहीं कहीं मस्जिदों में जो हमला देखा गया, ये सब बीजेपी, ये सब आरएसएस बीजेपी के कैडर है। आम आदमी, आम हिंदुस्तानी नहीं है, ये सब बीजेपी के कैडर हैं, आरएसएस के कैडर है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, क्या क्या बाहिनी है इन लोग का, हिंदू सेना है ना, ये सब वही लोग हैं। आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी, वो इस मुल्क से जितना प्यार करता है मुसलमानों से उतना ही प्यार करता है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now